आदर्श नगर पालिका परिषद बलरामपुर इस बार जो लड़ाई हो रही है वो काफी दिलचस्प है। और इसी कड़ी में हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी मोहम्मद अरशद अली जी हैं। इनका हम तारुफ कराने से पहले आपको बता दें कि ये एक वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, छात्र नेता रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। इसके साथ ही ये प्रबंधक भी हैं मिली कारवां स्कूल के। और इनसे हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने इनको जो टिकट दिया है, अगर बलरामपुर की जनता इनको जिताकर नगर पालिका परिषद बलरामपुर में अध्यक्ष पद पर पहुंचाती है, तो ये बलरामपुर की जनता के लिए क्या कुछ अलग से करेंगे जो आज तक सत्ताधारी पार्टियों और पूर्व चेयरमैनों ने नहीं किया। तो बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। जी थैंक यू भैया। ये आप सद्भावना आवाज को आपने जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप समाज सेवी और कई क्षेत्रों में आपने निरंतर काम किया। जी जी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम क्या आशा बलरामपुर की जनता लगाती है कि अगर आप अध्यक्ष पद पर जीत कर आते हैं तो क्या कुछ काम करवाएंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये सोच के मैदान में उतरा हूँ, और जो हमारी पार्टी है गरीबों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए जो दिल्ली में और पंजाब में माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया है, उन्हीं के पद चिन्हों पे हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। और पहली बार बलरामपुर में आम आदमी पार्टी चुनाव कॉन्टेस्ट कर रही है, और हम चाहते हैं कि गरीबों की सेवा करें। यहाँ पे बहुत बुरा हाल है बलरामपुर नगर पालिका का, ना कोई सफाई की व्यवस्था है, ना किसी घूसखोरी खुलेआम नगर पालिका में है। हॉस्पिटल में चले जाइए, खुलेआम डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता जब तक पैसा नहीं लेता है। आप चले जाइए मर्दाना अस्पताल में, मालूम कर लीजिए। आप लोग तो पत्रकार हैं, ये मैंने खुद देखा है। ज़रूरतमंद खड़ा रहता है, उसको कोई जरा सा भी दया नहीं आती है। तो इसी तरह ये मतलब भ्रष्टाचार को मेन मोटिव है ख़त्म करना, और विकास की राजनीति करनी है। किसी जात पात धर्म से हमें नहीं लेना देना, हमें डेवलपमेंट करना अपने बलरामपुर का, इसको उठाना है। शैक्षिक रूप से ये हमारा जिला बहुत पिछड़ा हुआ है, तो हम यहाँ मॉडल स्कूल जो नगरपालिका के अंतर्गत आते हैं, उसको हम अगर हम जीतते हैं तो उसको मॉडल स्कूल में तब्दील करेंगे, परिवर्तित करेंगे और बेहतरीन स्कूल बना के देंगे, जिसका मुकाबला हाई फाई स्कूल से, दून स्कूल से मुकाबला जिसका किया जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ हम गरीबों के लिए एक फ्री मैरिज हॉल की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि इतना इतना पैसा यहाँ मैरिज हॉल वाले लेते हैं जो एक गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो हमारी अगर हम जीतते हैं, ऊपर वाले ने हमें जिताया, तो हम एक फ्री मैरिज हॉल की व्यवस्था करेंगे। लोग अपने गरीब बच्चियों की शादी कर दें, निःशुल्क रहेगा वो, और गरीबों को उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। और मोहल्ला क्लिनिक 25 वार्ड है यहाँ, फ्री मोहल्ला क्लिनिक की हर वार्ड में व्यवस्था हम करने की कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे कि जो जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, यहाँ पे मुसाफिर आते हैं, चाहे सर्दी हो गर्मी हो या किसी भी सीजन में रात बिरात आ गए तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। वो इतना पैसा नहीं रहता है कि वो किसी अच्छे होटल में रुक जाएं, तो उनके लिए मैं ठहरने का प्रबंध करूंगा, इंतजाम करूंगा कि वो आए और अपना ठहरें, उसके बाद जरूरत उनकी पूरी हो जाए वो चले जाएं। ये बहुत जरूरत है बलरामपुर को। और गली में चले जाइए आप, नाले वगैरह की सफाई बिल्कुल बहुत अस्त व्यस्त है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब है। इसी पे मेरा एक सवाल है कि सीवर लाइन की जो समस्या है बलरामपुर में, हमने पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी प्रतिनिधि साहबान जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि 250 करोड़ का प्रोजेक्ट ये आया था बलरामपुर के लिए। पहले फेज का पैसा जा चुका है और दूसरे फेज का पैसा अभी नहीं आया है। तो जो सीवर लाइन बनाने के क्रम में जो गड्ढा खोद के लोग चले गए हैं, उससे भी बहुत परेशानियां हो रही। हर गली मोहल्ले का ये हाल है। तो सीवर की जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है। बाढ़ में भी हमने देखा कि सीवर की समस्या से कितना दिक्कत बलरामपुर की जनता को झेलना पड़ा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? ये तो जो इन्होंने बिछाया है सीवर लाइन, वो बहुत पतली पतली पाइप इन्होंने डाला है, जो वैसे मिट्टी से ही भर जाएगा, जबकि मोटी मोटी पाइपें डालनी चाहिए इनको। और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा करें और सीवर लाइन की बेहतरीन व्यवस्था करें कि कोई भी बाढ़ विभीषिका आ रही है तो पानी निकल जाए, जनता के घर घर में पानी घुसी। ये और नदी तालाब ये जो पाटे गए हैं, इनको फिर से मतलब सौंदर्यीकरण किया जाएगा, और सीवर लाइन और ये जो पाइपलाइन की व्यवस्था इसको अच्छा किया जाए, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, किसी के घर में पानी ना घुसे, किसी के ऑफिस में पानी ना घुसे,
तो उससे बहुत दिक्कत होती थी। इसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे अगर जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया तो। आपने बताया शिक्षा का जो मॉडल दिल्ली में रहा है, जी, जी। उसी मॉडल को आपने कहा कि नगर पालिका परिषद बलरामपुर में भी हम लागू करने की कोशिश करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक की आपने जी। बात की, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, जी। इस सरकार में अगर आप प्रत्याशी अगर आप जीत कर आ रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष पद पर, तो आपको सरकार का और प्रशासन शासन का पूरा सहयोग मिलेगा? क्योंकि आपकी थोड़ी मुश्किल होने वाली है, आम आदमी पार्टी से आप लड़ रहे हैं, इसका भी आपको थोड़ा सा संज्ञान लेना पड़ेगा। देखिए, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने बीड़ा उठाया, कोई काम होता नहीं। जब मन से ठान लेता है आदमी तो बड़े से बड़े मुश्किल से वो निकल के चला। मन की जीत से ही जीत है। तो केजरीवाल जी ने ठाना है और दिल्ली में करके दिखाया और पंजाब में करके दिखाया। तो मोहम्मद अरशद अली ने बलरामपुर में ठाना है और माननीय केजरीवाल जी का, संजय भैया का, सबका सहयोग हमारे साथ और हम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। तो अच्छे विचार से और नेक नियति से, सच्चाई और ईमानदारी, ईमानदारी वो चीज है जिसका पलड़ा हर चीज से भारी। ईमानदारी से काम करे तो दुनिया की कोई ताकत उसको न दबा सकती है न झुका सकती है। और डबल इंजन की सरकार है, झूठे वादे करने से कोई फायदा नहीं। जनता जानती, जनता जागरूक है, सब कुछ जानती है कि कहाँ 15-15 लाख खाते में किसके आया। और जात और धर्म के नाम पे जो ये राजनीति कर रहे हैं, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। क्योंकि हमारे भारतवासी, हमारे नगरवासी, ये इनको काम चाहिए, इनको रोजगार चाहिए और इनको शिक्षा चाहिए, इनको चिकित्सा चाहिए। ये आपस में हिंदू और मुस्लिम दो आंखें हैं। जी। और अगर एक आंख में कोई डिफेक्ट या कोई अंधी एक आंख खराब हो जाए तो चेहरे की खूबसूरती खत्म हो जाती है। तो हिंदू मुस्लिम हमारे सर्व समाज ये मतलब इस तरह एक दुल्हन की तरह है, इस खूबसूरती है। तो इसको हमको दोनों को साथ में लेके चलना है। हमें वर्क पे देना चाहिए, वर्क इज वर्शिप हमारा नारा होना चाहिए। और हम इस सोच के आए हैं डू या डाई। लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे और ईमानदारी से लड़ेंगे। हम वो उस तरह चुनाव नहीं लड़ेंगे कि चुनाव गलत तरीके से लड़ें और जीतने के बाद गलत काम करें। हम ईमानदारी से लड़ें। अगर जनता को समझ में आ रहा है, जनता पसंद कर रही ईमानदारी को, वो चाहती कि कोई लीडर हमारा हमारे लिए काम करे, हमें दर दर जाके रिक्वेस्ट ना करना पड़े। हम टोल फ्री नंबर इशू करेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम घर पे ही बताइए, कॉल कीजिए। आपकी समस्या नगर पालिका के लोग जाके वहीं सुलझा के आएंगे। चाहे वाटर टैक्स हो, वाटर टैक्स हम माफ करेंगे, हाउस टैक्स हाफ करेंगे। ये हमारे उसमें है, घोषणा पत्र में है और अरशद अली का वादा है। तो इसको हम करने की कोशिश करेंगे। और बहुत से सड़क है, लाइटिंग की व्यवस्था है, चाहे शमशान हो या कब्रिस्तान, वहाँ अच्छी व्यवस्था करेंगे, लाइटिंग का अरेंजमेंट अच्छा हो। और इस तरीके से सड़क रोड में जो सफाई पे बहुत फोकस। अभी चलिए जाए नहर बालागंज पे पूरा अंबार लगा हुआ, वही मेरा सवाल था। कूड़ा के लिए हम वो प्लांट सेट करेंगे कि कूड़े का निस्तारण, उसको हम एनर्जी का फॉर्म दे दें, उसको हम खाद बना दें। इसका निस्तारण का हम प्लांट लगाएंगे। ये सब हमारा जी रिसाइकिल का होता है। जी जी। इसके बारे में पहले भी बलरामपुर नगर पालिका में बहुत पहले एक बार 10 से 15 साल पहले ये प्रोजेक्ट की मांग उठी थी। वो प्रोजेक्ट आया लेकिन ठंडे बस्ते में चला गया, वो कभी लागू नहीं हो पाया बलरामपुर में। तो अगर ये चीज अगर बलरामपुर की जनता के लिए आप एक देंगे तो ये सौगात होगा कि वेस्ट से एनर्जी तब्दील करना। अच्छा, एक चीज और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारी बातें और भी अलग अलग प्रत्याशियों से पार्टी से हुई, तो हमने भाजपा के प्रत्याशी से पूछा कि आपके सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी कौन रहने वाले हैं, तो उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया। हम आपसे भी जानेंगे, लेकिन हम आपसे एक अलग तरीके से जानेंगे कि अलग अलग पार्टियों का जो मुद्दा है इस चुनाव में, जैसे अभी आप टिकट पाने से पहले भी आप निरंतर लगातार जनता के बीच जा रहे थे, आपकी जनसंपर्क हो रहा था, आपका हर गली मोहल्ले में आप जा रहे थे, हर समाज के दर तक आप जा रहे थे, उनके क्या कहते हैं मोहल्ले में जा रहे थे, सबसे आप मुलाकात कर रहे थे। तो आपको क्या लग रहा है कि जो जनता का समर्थन है वो किस पार्टी को है, और सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी आपका भी कौन रहने वाला है? देखिएगा, जनता हमारी बलरामपुर की जनता बहुत ही सुलझी हुई और ईमानदार जनता है, और ये प्रेम की भूखी है। जो लोग दिखा रहे हैं कि रोकड़ा देके हम वोट खरीद लेंगे, जनता बताएगी समय आने पे कि
ये प्रेम से वोट देगी या पैसे से देगी, जनता तय करके बता देगी। तो ये हम इनके दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता हमें बहुत सम्मान दे रही है और हमें उम्मीद है कि जनता हमें एक बार सेवा करने का मौका देगी और ईमानदारी से वोट करेगी जनता। और हमें प्रतिद्वंदी देखिए हमारा कोई नहीं, कोई पार्टी की मैं बुराई नहीं करना चाहता हूँ। सबके अपने-अपने नज़रियात हैं, सबके अपने-अपने काम करने का तरीका है। लेकिन बस हमारा तरीका ये है कि ईमानदारी से सर्व समाज के लिए, जनता के हित के लिए काम होना चाहिए। तो एक और समस्या बलरामपुर में, क्योंकि एक डेवलपिंग सिटी है बलरामपुर, ये शहर डेवलप हो रहा है, तो जहाँ भी डेवलपमेंट होगा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर बदलेगा। जी, बिल्कुल बदलेगा। प्लॉटिंग की समस्या बलरामपुर में बहुत ज्यादा है। यहाँ प्लॉट काट दिए जाते हैं, ना नाली बनवाया जाता है, ना उसका सही से नक्शा पास होता है, और ना ही नाली और रोड दोनों की व्यवस्था की जाती है सुदृढ़ रूप से। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? दाखिल खारिज भी इसी से जुड़ा एक सवाल है। बिल्कुल, उस पे पाबंदी लगा दे कि अगर आप ये व्यवस्था दे रहे हैं कि पहले प्रॉपर तरीके से नाली निकाला जाए, ड्रेनेज सिस्टम से उसको जोड़ा जाए, तो दाखिल खारिज होगा, क्योंकि उसमें तो कोई इंसान ही रहेगा ना। अगर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं होगा तो उन्हीं को परेशानी होगी जो उसमें रहें। तो इसको हम अब पास नहीं करेंगे नगर पालिका से, वो प्रॉपर तरीके से करें, उनका भी काम हो और जो जनता अपनी गाढ़ी कमाई लगा के उसमें शिफ्ट होगी, उसको भी आने वाले समय में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, उनके घर में पानी ना घुसे कि वो अपना घर छोड़ के दर बदर यार और मददगार घूमें। तो ये हमारी कोशिश कि अच्छा काम होगा तो सबका फायदा है, ईमानदारी से काम हो, मेन फोकस ईमानदारी पे। हम लोग का ये प्रोग्राम जो निकरी निकाय चल रहा है, इसमें हम लोग अवधि का भी एक टच दिए हैं, और हमने नारा लगाया है और अपील की है जनता से कि होई हल्ला गली मोहल्ला, और डारे वोट ना टारे बहल्ला। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप भी एक बार जनता से अपील कर दीजिए कि अपना जो मत है उसका अधिकार जरूर इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकलकर मत जरूर करें। देखिए, मैं जनता से निवेदन कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको अधिकार दिया है, बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमको वो ताकत बख्शी है कि हम अपने मत का अधिकार नहीं कर रहे हैं। जो मौका हमको मिलता है 5 साल में, उसको हमें पूरी तरीके से किसी भी हालत में हो, कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो, सब काम छोड़ के हमें अपने मत का अधिकार का उपयोग करना चाहिए। और सोच समझ के, जनता से निवेदन है, सोच समझ के और अपने डेवलपमेंट को देखते हुए और कैंडिडेट को देखते हुए आप वोट कीजिए। किसी उसमें फीलिंग से और किसी भावना से वोट मत कीजिए, क्योंकि शहर का डेवलपमेंट होगा तो प्रदेश का डेवलपमेंट होगा, प्रदेश का डेवलपमेंट होगा तो देश का डेवलपमेंट है। एक दूसरे की चैन की कड़ी है, एक दूसरे से लोग जुड़े हैं। तो मैं पुनः निवेदन करता हूं जनता से कि वो अपने मत के अधिकार का पूर्ण रूप से प्रयोग करे और ईमानदारी से करे। और ये हमारा जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम है निकरी निकाय। निकरी। तो हम आपसे एक बार ये पूछे कि आपका क्या लागत है आपके निकरी निकाय? बिल्कुल निकरी निकाय, जब जनता हमारे साथ में तो निकरी निकाय, चुनाव निकलेगा हमारा। जी। तो आपने देखा हमारे साथ मोहम्मद अरशद अली जी थे, ये इन्होंने बताया कि जो इनका आगाज हुआ वो बहुत ईमानदारी से हुआ और जो अंजाम होगा वो भी बहुत ईमानदारी से होगा। अगर ईमानदारी के साथ ये चुनाव लड़ते हैं, अपने मुद्दे पर कायम रहते हैं और जो जो इन्होंने समस्याओं को देखा है और जो उसका हल बताया है उसको ये पूरी तरीके से संज्ञान में लेंगे, उस पर काम करेंगे, ईमानदारी के साथ काम करेंगे, क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा ईमानदारी के साथ अगर कोई काम किया जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। मैं सुयश, कैमरा पर्सन संदीप के साथ सद्भावना आवाज, बलरामपुर।